परमेश्वर का वचन कहता है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो खुदावन का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर धन्यवाद, कि इस संसार के सदृश न बनो, यानी कि इस संसार के समान ना बनो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने, अपनी जिंदगी में लागू करें। वचन को ना सिर्फ सुनने वाले बन के सुनकर उस पर हमें चलने वाला बनना है। हमें दिखावे के लिए मसीह नहीं, सही मसीह बनना है। हालेलुया, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पर प्रतिदिन नया होता चला जाए। हालेलुया। तो इसलिए इसके वचन को, इसके कलाम को बड़े ध्यान से सुनेंगे। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर कहता है, इस संसार के जैसे हमें नहीं बनना है। परमेश्वर ने हमें संसार में से चुन लिया है। इस संसार से परमेश्वर ने हमें अलग कर दिया है। इस संसार जब हम मतलब अलग हो चुके हैं, अब इस संसार के हम नहीं रहे। यानी कि हमें परमेश्वर में हम आए हैं और हमारा मन बदल चुका है, हमारा माइंड चेंज हो चुका है, हमारा मन बदल गया। हमने अपना मन बदल लिया है, मन फिरा लिया है, पापों से तौबा कर लिया है, गुनाहों से तौबा कर लिया है, बुरे चाल चलन से मन फिरा लिया है। हालेलुया। मन फिरा लिया है, तो इसलिए मन को फिराने से हमारा चाल चलन भी बदलना चाहिए। हालेलुया। सिर्फ मन बदलने से कुछ नहीं होता, हमें अपना चाल चलन भी बदलना है। अब आपने मन तो बदल लिया। मन बदलने का मतलब है आपने संसार को त्याग कर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया। हालेलुया। संसार को त्याग कर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया। अब तुमने यीशु मसीह को जान लिया, सच्चाई को जान लिया, और यीशु मसीह ने कहा, जीवन सत्य मार्ग मैं हूं, और जो कोई मेरे पीछे होलेगा वो स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग जाएगा। हालेलुया। क्योंकि यदि हम इस संसार में रहकर हमने अपने मन को तो बदल लिया, लेकिन चाल चलन नहीं बदला। मसीह में आ चुके हो, यीशु को ग्रहण कर लिया, लेकिन फिर भी तुम संसार के काम कर रहे हो। चोरी करना, लालच करना, गुनाह पाप करना, गाली देना, है ना, धोखाधड़ी करना, विश्वासघात करना, व्यभिचार करना, है ना। तो ये क्या है? ये संसार के सारे काम हैं। और परमेश्वर कहता है, कह रहे कि तुमने मन तो बदल लिया, लेकिन चाल चलन नहीं बदला। तो इसीलिए हमें मन भी बदलना और अपना चाल चलन भी हमें बदलना है। हालेलुया। चाल चलन भी बदलना, मन भी बदलना है, ताकि परमेश्वर की भली और सिद्ध इच्छा को हम अनुभव से जान सके कि परमेश्वर की हमारे जीवन में योजना क्या है, परमेश्वर की हमारे जीवन में इच्छा क्या है, परमेश्वर ने हमें इस संसार में से क्यों चुना और क्यों अपने पास बुलाया उसने, क्यों हमें परमेश्वर ने पाप से निकालकर अच्छाई के मार्ग पर ले आया, क्यों परमेश्वर ने हमें उस संसार की भीड़ में से चुन लिया है और उस भीड़ में से निकालकर हमें परमेश्वर अपने पास ले आया, अपने भवन में ले आया है। हालेलुया। इसलिए हम उस परमेश्वर की भली योजना को जान सके कि जिस भली योजना के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, जिस भले काम के लिए परमेश्वर ने चुना है, जिस किसी खास मकसद के लिए प्रभु ने हमें चुना है इस संसार में से। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने हमें बदला है, हमारा मन बदला है, हमारा हृदय बदला है। हमें अपने मन को बदल लिया, हृदय को बदल लिया और यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, यीशु को पहन लिया। हालेलुया। तो जब हमने यीशु को ग्रहण कर लिया, यीशु मसीह को पहन लिया, तो हमारे काम भी यीशु मसीह के जैसे होने चाहिए, हमारा चाल चलन भी उसके जैसा होना चाहिए। यानी कि हमें भलाई के कामों में अपना मन लगाना है, अच्छाई के कामों में मन लगाना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति हो। ये नहीं है कि मसीह को तुमने विश्वास तो कर लिया, ग्रहण तो कर लिया, लेकिन अपना चाल चलन नहीं बदला आपने। हालेलुया। मसीह में आने के बाद भी आप पूजा पाठ कर रहे हो, मसीह में आने के बाद भी आप बाबाओं के पास जा रहे हो, मसीह में आने के बाद भी घर पे आप धूप बत्ती जला रहे हो, मसीह में आने के बाद भी कोई भी त्योहार आ गया उसमें शामिल हो रहे हो, मसीह में आने के बाद कुछ भी आ गया चक्के उसमें शामिल हो गए, चलो जी कुछ नहीं होता है ना। सो प्रभु कहता है कि एक म्यान में दो तलवारें कभी रह सकती हैं, या एक समुद्र को यूं तुमने पार करना है, और समुद्र को पार करना, उसके किनारे दो कश्तियां लगी हुई हैं समुद्र के, और तुम सोचोगे एक पांव मैं इस कश्ती में रख लूं और एक पांव इस कश्ती में रख लूं। आप सोचोगे मैं दोनों पांव दोनों कश्तियों में रख लूं और दोनों कश्तियों का एक साथ चलाऊं और एक साथ पार करूं। क्या ऐसा कभी हो सकता है?
तूफान उठ गया, लहरें उठी समुद्र के अंदर, तूफान उठ गया, तो वो उस कश्ती को संभालेगा या उस कश्ती को संभालेगा? अपनी उस टांग को संभालेगा, उस टांग को संभालेगा? वो किसको संभालेगा? वो डूब जाएगा, उस समुद्र के अंदर डूब जाएगा। सो मेरे प्रियो, एक म्यान में कभी दो तलवार नहीं आ सकती। क्या कभी देखा है कि एक म्यान के अंदर दो तलवारें डालते देखा है किसी को? एक म्यान में एक ही तलवार आती है। सो फिर आप भी, क्या अच्छाई और बुराई एक साथ रह सकती है? क्या रोशनी और अंधेरा एक साथ रह सकते हैं? अंधेरा रोशनी एक साथ रह सकते हैं? ये सूरज निकला हुआ है तो अंधेरा गायब है, ये शाम को सूरज छिप जाएगा, अंधेरा हाजिर हो जाएगा। क्या अंधेरा और सूरज एक साथ पैदा होते हैं? नहीं होते। यदि अंधेरा जन्म लेता है तो सूरज छिप जाता है, यदि सूरज निकलता है तो अंधेरा। हालेलुया। तो क्या वो एक साथ हो सकता है कभी ऐसा कि एक तरफ दिन निकल रहा है एक तरफ रात निकल रही है? ऐसा कभी होगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो फिर आप मसीह में आकर सोचो, इस हाथ में भी लड्डू रख लो, इस हाथ में भी लड्डू रख लो, क्या कभी ऐसा होगा? फिर तुम सोचो यीशु मसीह को भी खुश कर लो और दूसरे उस चीजों को भी खुश कर लो मैं, हैं? या तो संसार को भी खुश करो या परमेश्वर को खुश करो, काम तो एक ही होगा मेरे प्रियो। अगर दोनों हाथों में लड्डू लोगे डूबोगे, बीच में लटक जाओगे, ना तो उधर से फायदा होगा ना उधर से फायदा होगा। और बीच में चक्की के दो पार्ट होते हैं ना, चक्की के दो पार्ट के अंदर गेहूं को जब रखा जाता है और चक्की जब चलाई जाती है तो वो गेहूं दोनों पार्टों के चक्की के अंदर पिस जाती है, बुरी तरह से पिस जाती है वो। हालेलुया। तो उसी प्रकार से जब भी इस संसार के काम भी करेंगे और मसीह के सोचेंगे खुश करेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुम संसार को भी खुश करो और मसीह को भी खुश करो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है मेरे प्रिय। हालेलुया। बल्कि ऐसी चाल चलने वाले लोग ना इधर के रहते हैं और ना उधर के रहते हैं। ऐसी दो तरफा चाल चलने वाले लोग, दो मन रखने वाले लोग, दो तरफा चाल चलने वाले लोग, दो तरफा मन रखने वाले लोग कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। या तो परमेश्वर को खुश करो या संसार को खुश करो। इसलिए बाइबल में लिखा है कि तुम इस संसार के जैसे काम ना करो। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलना चाहिए, तुम्हारा जीवन भी बदलना चाहिए, तुम्हारे काम भी बदलने चाहिए मेरे। हालेलुया। तुम्हारे काम भी बदलने चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। सो खुदावन का धन्यवाद करते हैं जिससे कि परमेश्वर की इच्छा को हम अनुभव कर सके, उसको जान सके, उसको समझ सके। क्योंकि जब परमेश्वर के पास हम जाएंगे, संसार के कामों को त्याग कर, पाप को त्याग कर, गुनाह को त्याग कर, अपना पुराना चाल चलन जो बुरा चाल चलन था उस चीज को त्याग कर, उस चीज को त्याग कर यदि आप परमेश्वर की तरफ जाएंगे, परमेश्वर के पास जाएंगे, चर्च में आएंगे, प्रार्थना में जाएंगे, बाइबल पढ़ेंगे, उपवास में जाएंगे, तो आपके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरेगा, पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करेगा और पवित्र आत्मा के माध्यम से आप स्वर्गीय पिता की इच्छा को जान सकते हैं। आमीन। क्योंकि बाइबल कहते हैं केवल पवित्र आत्मा ही है जो पिता की इच्छा को जानता है, पिता की मनसा को जानता है कि पिता की इच्छा क्या है हमारे जीवन में। केवल पवित्र आत्मा ही है जो वो जानता है। हालेलुया। सुप्रभु का धन्यवाद करते हैं। यदि हम परमेश्वर के पास आएंगे और अपने जीवन को बदलेंगे, चाल चलन को बदलेंगे, तब प्रभु का अनुग्रह हम पर पवित्रता से होगा। सो हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं और समझ सकते हैं और अनुभव भी कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सो इसीलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो, दो कश्ती में सवार मत हो। यदि तुमने मसीह को ग्रहण कर लिया तो मसीह के जैसे बनो, उसके जैसे काम करो, या तो फिर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कभी ऐसा हो सकता है, कभी ऐसा हो सकता है कि तुम प्रभु के धन्यवाद से चर्च भी जाओ और डिस्को भी जाओ और वहां पे जाके दारू पियो, शराब पियो, लड़कियों के साथ डांस करो और फिर आके फिर चर्च में आके प्रभु के धन्यवाद 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 ताड़ियां हो जाओ। कैसा करके तुम खुश कर सकते हो प्रभु को? शनिवार की रात डिस्को में बिता के आए, नाच गाने में बिता के आए, लड़कियों के साथ बिता के डिस्को के अंदर नाच गा कर आए हो तुम, फिल्मी गीतों में धूम धड़ाके करके आए हो तुम, और अगले दिन चर्च में आके बड़ा आत्मा से भर के लीन होकर प्रभु की महिमा कर हालेलुया बाला बाला हालेलुया हालेलुया ऐसे चुटे खड़े हो। क्या ऐसे प्रभु को खुश कर पाओगे? कभी कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। सच बताता, कभी खुश नहीं होगा परमेश्वर, कभी भी ऐसे खुश नहीं होगा परमेश्वर। या तो परमेश्वर खुशी होगा या संसार ही खुश होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो इसमें एक चीज को खुश करो। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमें दोनों हाथों में लड्डू नहीं रखने मेरे प्रियो। प्रभु कहता है कि अपने जीवन को